आज हम पुराने स्कूल बैग की रिपेयरिंग भी करेंगे और ख़ास तौर पे ज़िप की जो छोटी छोटी सी खामियां होंगी वो भी उनका हल और उनका जो सलूशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और किस तरह हम इसको रिपेयर करेंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और इन छोटी छोटी खामियों का सलूशन ढूंढते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरे पास ये बैग 2 साल पुराना था और काफ़ी गंदा हो चुका था। इसको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया और ड्राई होने के बाद जब देखा तो इसकी जो ज़िप थी वो बिल्कुल ठीक थी। नीचे वाली ज़िप भी इसकी बिल्कुल ठीक थी और ऊपर वाली पॉकेट की जो ज़िप थी वो भी बिल्कुल ठीक थी। जो इसकी सेंटर वाली ज़िप थी वो इसकी जगह जगह से हुक मिस होने की वजह से टूट चुकी हुई थी और मुझे ये लग रहा था कि मैं इसको कैसे मरम्मत करूं। तब मैंने जो इसकी जो दोनों साइडें हैं इसकी मैंने सिलाई को खोल दिया। पहले मैंने एक साइड को खोला और फिर बाद में मैंने दूसरी साइड को खोला। तब जो ज़िप के एजेस थे उसको मैंने बाहर निकाल लिया और इन एजेस को मैंने किस तरह से अलग किया। सबसे पहले एजेस को बाहर निकाला और निकालने के बाद जो इसके अंदर 2 हुक थे वो मैंने इसके बाहर निकाल दिए और इसको हल्की सी ज़रब देने के बाद मैंने इसको ज़िप को अलग कर दिया। थोड़ा सा फाड़ने से ये ज़िप खुद ब खुद ही अलग हो चुकी थी और दूसरी साइड से भी मैंने ज़िप का जो एज नज़र आ रहा था उसको मैंने खींचा तो वो भी ज़िप इससे अलग हो गई और हुक मैंने इसके उतार कर अलग से कर लिए। ये दोनों हुक उतर चुके हैं। इन दोनों हुक को मैं साइड पे रख दूंगी। अब एक पहले वाला बैग था जो बिल्कुल ख़राब हो चुका था उसकी मैंने ज़िप उतार ली हुई थी और ये ज़िप मेरी बिल्कुल ठीक थी तो मैंने ये हुक इस ज़िप के अंदर डाल दिए। इस तरीके से भी आप इसके हुक को डाल सकते हैं। पहले एक हुक को डालें, उसके बाद दूसरे हुक को खुले वाले पार्ट के अंदर डालते हुए अपने थंब की मदद से खींचें और दूसरे हाथ से थोड़ी सी फोर्स लगाएं तो आसानी के साथ हमारी ज़िप बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इसी तरीके से एक वायरल तरीका ये भी था कि कांटे के साथ हम ज़िप के हुक को डालें और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ डालते हुए हम जब खींचें तो ज़िप अंदर की तरफ डल जाएगी। इस तरह ये दोनों तरीके आप आजमा सकते हैं। अब मैंने ज़िप के जो ये वाला तरीका था वो मुझे कुछ बेहतर लगा क्योंकि थंब वाला तरीका कुछ मुझे इजी लग रहा था। इस तरीके से मैंने दोनों हुक को इसके अंदर डाल दिया। बैग के एजेस को इसके अंदर डालते हुए मैंने बैग के अंदर रखा और जो इसकी पैराशूट के सेंटर में और बैग के जो ऊपर वाले कवर के हिस्से के सेंटर में ज़िप को रखते हुए दोनों हिस्सों के दरमियान में ज़िप को रखते हुए स्टिच करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से पहले मैंने एक हिस्सा ज़िप का लगा दिया और फिर बाद में इसी तरीके से दूसरे हिस्से को भी मैंने ज़िप के अटैच कर दिया। इस तरीके से पूरे बैग में मेरी ज़िप लग चुकी थी। अब बैग मेरा बिल्कुल नया जैसा हो चुका था। जितनी देर ये ज़िप लगती है तो मैं अपने उन बहन भाइयों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। उनमें शामिल हैं निर्मला डेबुक, AR उर्दू वॉइस, अलीना फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा और भी जो बहन भाई हैं, आप तमाम का जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बैग को जो स्टिच किया था वो मैंने ज़िप को रख के दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर दिया था और इस तरीके से मेरा तमाम बैग अच्छे तरीके से जो स्टिच हो चुका था। अब ये मुझे इस चीज़ की तसल्ली थी कि मेरे बैग की जो ज़िप थी वो बिल्कुल नई लग चुकी थी। अब मुझे इस चीज़ की भी कोई मसला नहीं था कि इसके अंदर अगर मैं हुक डालूँगी तो मिस होंगे या जगह जगह से ज़िप ख़राब होने की वजह से मेरे जो हुक हैं वो अटक जाएंगे। हुक मेरे पुराने ही थे और ज़िप मेरी नई थी और इस तरीके से मैंने हुक को कुछ पीछे की तरफ करके आगे की तरफ मैंने सिलाई मशीन से दोबारा से स्टिच करना शुरू कर दिया। अब नीचे से मैंने इसको काटा और जो काटने के बाद जो ज़िप बची थी वो मैंने एक साइड पर रख दी ताकि ये मेरी दोबारा भी यूज़ हो सके क्योंकि मेरी ये ज़िप बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद जो इसके जो कटे हुए एजेस थे उसको मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने एक सेफ्टी पिन ली और सेफ्टी पिन के साथ इसकी ज़िप की ग्रिप को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया ताकि मुझे स्टिच करने में आसानी हो सके।
जब मैंने तमाम ज़िप को लगा लिया तो इसके जो एंड वाले एजेस थे उनको मैंने पिन के साथ ऑलरेडी ग्रिप किया हुआ था, तो वहाँ पर भी मैंने 2 स्टिच कर दिए ताकि ये ग्रिप कायम रहे और सिलाई इसमें से ना निकल सके। जहाँ से सिलाई थोड़ी मोटी हो जाए तो उससे ये होता है कि हमारी सुई भी टूटने का डर होता है, तो पीछे वाले पैर को थोड़ा उठा के अगर हम स्टिच लगा लें तो हमारी सिलाई भी आसानी से लग जाएगी और हमारी सुई भी नहीं टूटेगी। ये भी एक ज़बरदस्त टिप है। तो इस तरीके से मैंने अपने बैग को तमाम को रिपेयर कर लिया है। ज़िप की भी दोनों साइडों की ग्रिप को मज़बूत करने के लिए इसको भी बैग के अंदर रख कर हमने 2-2 सिलाइयों से स्टिच कर लिया है ताकि ज़िप में भी मज़बूती आ जाए। और अब हम इसको 2 सिलाइयाँ लगाकर मज़ीद और मज़बूत कर लेंगे। अगर थोड़ी सी सिलाई साइडों से छूट गई हो तो सुई टूटने के डर से हम छोड़ने की बजाय आप सुई धागे की मदद से लेकर इसको दोनों साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड करके भी कर सकते हैं। इस तरीके से देखें हमारी ज़िप मुकम्मल लग चुकी है और घर में ही हमने अपने बैग को मुरम्मत करके अपने कितने पैसे भी बचा लिए और हम मोहताजी से भी बच गए कि जब हम बाज़ार जाते हैं और ज़ीरो कॉस्ट के साथ बस थोड़ी सी मेहनत के साथ हमने इसको रिपेयर कर लिया। अगर ज़िप आधी बंद हो रही हो और आधी ना बंद हो रही हो और फिर मिसिंग थोड़ी सी हो रही हो तो इसके लिए बेहतरीन है कि आप मोमबत्ती ले लें और मोमबत्ती को इसके ऊपर रगड़ना शुरू करें। तो इस तरीके से वैक्स की लचक की वजह से हमारी ज़िप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये तरीका आप वैसलीन से भी ले सकते हैं। वैसलीन की थोड़ी सी मकदार भी अगर आप ज़िप के ऊपर लगाएंगे तो हमारी ज़िप बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इस तरीके से जो मिस हो रही है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बंद होनी शुरू हो जाएगी। अक्सर ये होता है कि मामूली ज़िप की ख़राबी की वजह से हम अच्छे खासे बैग को फेंक देते हैं, तो ये काम हम वैसलीन की मदद से भी ले सकते हैं। और जब ज़िप हमारी थोड़ी अटक रही हो और स्मूथ तरीके से ना चल रही हो तो वैसलीन लगाने से हमारी ज़िप भी स्मूथ हो जाएगी और बिल्कुल ठीक और स्मूथ तरीके से चलना भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पैंट्स की जो लोहे की ज़िप हैं और जिनके हुक्स वगैरह खुल जाते हैं और बंद नहीं होते तो उनका वाहिद हल यही है, आप प्लास ले लें या जमूर ले लें और इनकी मदद से इनको हल्का सा जब बंद करेंगे तो हमारी ये ज़िप है बड़ी आसानी के साथ इनके हुक्स जो हैं उनका जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारी ज़िप मिसिंग भी नहीं करेगी और बड़ी आसानी के साथ बंद भी हो जाएगी। जिस तरह फ्रंट वाले हिस्से को मूवी में आप देख रहे हैं मैं दबा रही हूँ, इसी तरीके से सेम आप फ्रंट वाले हुक को इस तरह दबाएंगे और हो सके तो बैक वाले चीज़ को भी थोड़ा सा दबाएं तो देखें हमारी जो ज़िप है बड़े स्मूथली तरीके से खुल भी जाएगी और बंद भी हो जाएगी और मिस नहीं करेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।